Hello students, good morning. Welcome in EVS online class. Dear children, this is your EVS book and all chapters are divided in two parts. Part 1 Social Studies and Part 2 Science. Dear kids, in this video we will discuss on Part 2 section Science Chapter 12 Animals. Now, kids, I am going to start this chapter. So, listen and see this video very carefully. Now, let's start. Dear children, firstly, we will discuss on animals. Dear children, there are many animals around us. हमारे चारों ओर बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं. These animals are of different colors, shapes and sizes. बच्चों, ये सभी एनिमल्स डिफरेंट कलर्स के, शेप्स के और साइज के होते हैं. Dear children, do you know how can you recognize the animals? बच्चों, आप एनिमल्स को कैसे पहचानेंगे कि वह एनिमल्स हैं? All animals have 4 legs, 2 ears and 1 tail. बच्चों, हर एक एनिमल्स के 4 legs, 2 ears और 1 tail होती है. Some animals have horns. कुछ एनिमल्स के सिंग होते हैं. Some animals are big and huge. बच्चों, कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो साइज में बहुत ही बड़े और विशाल होते हैं. While some are small. जबकि कुछ एनिमल्स छोटे होते हैं. बच्चों, ये था एनिमल्स के बारे में. अब मैं आपको बताऊंगी एनिमल्स क्लासिफिकेशन. Children, animals classification on the basis of the food they eat. बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे एनिमल्स जो भोजन खाते हैं उनके बेस पर एनिमल्स का क्लासिफिकेशन. एनिमल्स कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड. बच्चों, एनिमल्स अपना भोजन खुद से नहीं बना सकते हैं. इसके लिए वे प्लांट पे और दूसरे एनिमल्स पर डिपेंड होते हैं. डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट ईटिंग हैबिट्स. बच्चों, एनिमल्स डिफरेंट होते हैं तो उनके ईटिंग करने की हैबिट भी डिफरेंट होती है. नाउ वी कैन डिवाइड animals on the basis of the food they eat in 4 groups. First group name is herbivorous. Second group name is carnivorous. Third group name is omnivorous. And the fourth group name is frugivorous. First group name is herbivorous animals. Animals that eat grass, leaves, or any other part of a plant are called herbivorous animals. बच्चों, वे सभी एनिमल्स जो कि घास, पत्तियाँ या फिर प्लांट का कोई भी पार्ट ईट करते हैं उन्हें herbivorous animals कहते हैं. These plant eaters have strong and flat teeth that are made for grinding leaves and seeds. बच्चों, ये प्लांट ईटर्स एनिमल्स होते हैं और इनके फ्लैट और मजबूत टीथ होते हैं जिनकी हेल्प से वे पत्तियों और बीज को चबाकर अच्छे से ईट कर लेते हैं. जेब्रा, जिराफ, एलिफेंट, गोट, cow, rabbit are some examples of herbivorous animals. Next group is carnivorous animals. Animals that eat flesh of other animals are called carnivorous animals. बच्चों, फ्लैश मीन्स होता है मांस. वे सभी एनिमल्स जो दूसरे एनिमल्स के मांस को ईट करते हैं उन्हें कार्निवोरस एनिमल्स कहते हैं. दे हैव शार्प टीथ विच हेल्प्स देम
tear flesh into pieces and eat properly. और ऐसे एनिमल्स के शार्प टीथ, तेज नुकीले टीथ होते हैं जिनकी हेल्प से वे फ्लैश को ईजिली ईट कर लेते हैं। टाइगर, leopard, fox, lion are some example of carnivorous animals. Next group is omnivorous animals. Animals that eat both plants and flesh of other animals are called omnivorous animals. बच्चों, ऐसे सभी एनिमल्स जो कि प्लांट्स और दूसरे एनिमल्स के फ्लैश को दोनों को ईट करते हैं उन्हें ओमनीवोरस एनिमल्स कहते हैं। They have a combination of sharp front teeth and molars for grinding. बच्चों, ऐसे एनिमल्स के शार्प नुकीले और फ्लैट दोनों ही तरह के टीथ होते हैं जिनकी हेल्प से वे प्लांट और फ्लैश दोनों को ईट करते हैं। एंड द फोर्थ ग्रुप इज फ्रिगिवोरस। फ्रिगिवोरस एनिमल्स। Animals that mostly eat fruits are called frugivorous animals. Some of these animals use their teeth while others use their beak. बच्चों, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि फ्रूट ईट करते हैं अपने टीथ के जगह अपने बीक यानी कि अपने चोंच का इस्तेमाल करते हैं और वे ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स ईट करते हैं। चिल्ड्रेन, आई होप आपको हार्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस एंड फ्रुगिवोरस ग्रुप्स के बारे में समझ आ गया होगा। बच्चों, नाउ वी विल डिस्कस ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, फूड चेन। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज़ अ फूड चेन? बच्चों, यह फूड चेन क्या है? All living things need energy to live. They get this energy from the food they eat. All living things depend directly or indirectly on each other for their survival. बच्चों, वे सभी लिविंग थिंग्स यानी कि सजीव चीज़ें जिनमें जान होती है उन्हें रहने के लिए एनर्जी की नीड होती है और वे सभी एनर्जी कहाँ से मिलती है? फूड को ईट करने से। और जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जीवित रहने के लिए एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। प्लांट्स आर कॉल्ड द प्रोड्यूसर्स। The plants make their food with the help of air, water, sunlight and minerals from the soil. This process is called photosynthesis. बच्चों, सबसे पहले आता है प्लांट्स। प्लांट्स को प्रोड्यूसर्स कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि प्लांट्स जो होते हैं वे अपना फूड खुद बनाते हैं। तो प्लांट अपना फूड खुद से बनाते हैं इसलिए उन्हें प्रोड्यूसर्स कहते हैं। बच्चों, प्लांट अपना फूड एयर, वाटर, सनलाइट और जो मिट्टी में मिनरल्स होते हैं उनके हेल्प से बनाते हैं और इस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट होते हैं इसमें कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स आर द एनिमल्स स्पेसीज। They cannot make their own food, so they depends on plants and other animals for their food. बच्चों, इसके बाद आते हैं कंज्यूमर्स। प्लांट आपका प्रोड्यूसर्स होता है और वे सभी एनिमल्स जो कि अपना भोजन खुद से नहीं बनाते हैं वे प्लांट्स पे या फिर दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं, उन्हें कंज्यूमर्स कहते हैं। In consumer category comes plant eating animals, herbivorous, animal that eat
other animals carnivorous, and the animals that eat both plants and animals omnivorous. बच्चों, इसके पहले आपने पढ़ा था एनिमल्स ग्रुप्स के बारे में, जिसमें हार्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनिवोरस आया था। ये तीनों ही ग्रुप्स के जो एनिमल्स होते हैं वे सभी कंज्यूमर कैटेगरी में आते हैं, जो कि अपना फूड सेल्फ नहीं बनाते हैं, बल्कि वे दूसरे एनिमल्स पे और प्लांट पे डिपेंड होते हैं। फूड चेन। The plants are eaten by herbivorous, and then these herbivorous are eaten by carnivorous. This way a chain is formed in the nature that shows who is eating whom. This chain is called food chain. बच्चों, प्लांट को कौन ईट करता है? हार्बीवोरस एनिमल्स, और हार्बीवोरस एनिमल्स को ईट करते हैं उनके फ्लैश को कार्निवोरस एनिमल्स। सो ये पूरा चैन जो होता है वे कहलाता है फूड चैन। सी दिस पिक्चर्स। ग्रास को ईट किया डियर ने, डियर है हार्बीवोरस एनिमल्स, और डियर को ईट किया लॉयन ने, लॉयन है कार्निवोरस एनिमल्स। ऑल फूड चैन स्टार्ट विथ प्लांट्स एंड विथ एनिमल्स। बच्चों, जितने भी फूड चैन होते हैं वे कहाँ से स्टार्ट होते हैं? प्लांट से स्टार्ट होते हैं, जो कि प्रोड्यूसर होता है, ख़त्म होता है एनिमल्स पे, जो कि कंज्यूमर्स होते हैं। सो दिस चैन इज कॉल्ड फूड चैन। बच्चों, यह मैंने आपको बताया फूड चैन। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज growth and reproduction. Children, all living things grow into adult, and adult grow old and eventually die. All animals reproduce by giving birth to young ones, laying eggs. बच्चों, इस पिक्चर में देखिए आप, सबसे पहले यहाँ पे एग है। हैन ने क्या दिया? एग दिया। एग में से बेबी आया और ग्रो करके भी एडल्ट बना। एडल्ट होके वो थोड़ा बड़ा होता है और उसके बाद वो फिर से एग दिया। तो ये जो प्रोसेस होता है वो रिपीटेड होता है, चलता रहता है। इसी को कहते हैं ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। चिल्ड्रन, नेक्स्ट टॉपिक इज एनिमल्स क्लासिफिकेशन। बच्चों, इसके पहले आपने एनिमल्स का क्लासिफिकेशन किया था ऑन द बेसिस ऑफ द फूड दे ईट। अब एनिमल्स का क्लासिफिकेशन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एनिमल्स बॉडी फीचर्स। बच्चों, इस ग्रुप में आते हैं फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स एंड इंसेक्ट्स। Fish. The fish lives in water. The fish has scales, fins, gills and a tail. बच्चों, फिश यानी कि मछली, मछली कहाँ रहती है? पानी के अंदर, और वह पानी के अंदर किसकी हेल्प से ब्रीथ करती है? गिल्स। यस, गिल्स की हेल्प से वह पानी के अंदर ब्रीथ करती है। Next is amphibians. Children, some creatures can live both in water and on land. बच्चों, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि पानी के अंदर और पानी के बाहर यानी कि लैंड पर, ज़मीन पर, दोनों ही जगह रहते हैं। Frogs, tortoise and crabs are some of the creatures which can live in water as well as on land. बच्चों, ये कुछ ऐसे एनिमल्स हैं, फ्रॉग्स, टॉर्टोइस, क्रैब्स, जो कि दोनों ही जगह पे रहते हैं। नेक्स्ट इज रेप्टाइल्स, crawling creatures.
Children, the reptiles crawl on the ground. Crawl means रेंगना. बच्चों, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि लैंड पर रेंग के चलते हैं. Some have short legs while some have none. कुछ एनिमल्स के लेग्स होते हैं छोटे छोटे और कुछ एनिमल्स के लेग नहीं होते हैं. They are cold blooded creatures. और ये सभी कोल्ड ब्लडेड क्रिएचर्स होते हैं, ठंडे खून वाले. Snakes, worms, earthworms, lizard, chameleon and crocodiles are some of the reptiles. ये सभी reptiles animals होते हैं. Next is birds. Birds यानी कि चिड़िया. Birds are called winged creatures. They can fly. They have 2 wings, 2 legs and 1 beak. बच्चों, बर्ड्स जो होते हैं वे उड़ने वाले पक्षी होते हैं जो कि पंख की हेल्प से उड़ते हैं, फ्लाई करते हैं और उनके 2 विंग्स होते हैं, 2 पंख होते हैं, 2 लेग्स होते हैं, 2 लेग होते हैं एंड 1 बीक और एक चोंच होती है. Some birds fly very high while some only hop on the ground. कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही ऊंचा उड़ते हैं और कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि ग्राउंड पर ही हल्का सा उड़ पाते हैं. The eagle, pigeon, sparrow, parrot, peacock, duck and hen are some of the birds. Children, next is mammals. Mostly have fur or hair on their bodies. बच्चों, जो मैमल्स एनिमल्स होते हैं उनके बॉडी पे फर और हेयर्स होते हैं. ब्रीथ यूजिंग लंग्स. वे ब्रीथ करने के लिए लंग्स की हेल्प लेते हैं. गिव बर्थ टू देयर यंग अलाइव. और वे बच्चे को जन्म देते हैं, एग नहीं देते हैं, वे बेबी को बर्थ करते हैं, बेबी का बर्थ करते हैं. मेक मिल्क टू फीड देयर बेबीज. एनिमल्स बच्चों के लिए दूध बनाते हैं. आर वार्म ब्लडेड. देयर बेबीज कैन स्टे वार्म इवन इन कोल्ड वेदर. बच्चों, मैमल्स जो होते हैं वो वार्म ब्लड के होते हैं, गर्म खून के होते हैं और वे कोल्ड वेदर में भी अपने बच्चों के साथ वह रह सकते हैं. बच्चों, ह्यूमंस भी मैमल्स होते हैं क्योंकि मैमल्स की ये सभी क्वालिटीज़ जो कि यहाँ बताई गई हैं वे सभी क्वालिटीज़ एक ह्यूमन में भी होती हैं. इसलिए ह्यूमंस को भी मैमल्स की कैटेगरी में रखते हैं. नेक्स्ट इज इंसेक्ट्स. इंसेक्ट्स आर वेरी स्मॉल क्रिएचर्स. बच्चों, इंसेक्ट्स जो होते हैं बहुत ही छोटे छोटे होते हैं. ऑल इंसेक्ट्स हैव 6 लेग्स. इंसेक्ट्स के 6 लेग होते हैं. दे यूजुअली हैव 2 पेयर ऑफ विंग्स. इनके 2 पेयर के विंग्स यानी कि पंख होते हैं. द कॉकरोच, हाउस फ्लाई, बी, ग्रासहोपर एंड बटरफ्लाई आर सम ऑफ द इंसेक्ट्स. ये सभी एग्जाम्पल्स जो हैं वो इंसेक्ट्स के. Insects breathe with the help of small holes called tubercles. बच्चों, इंसेक्ट्स जो होते हैं उनके बॉडी पे छोटे छोटे से होल होते हैं जिनके हेल्प से वे ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं. स्मॉल होल्स को कहते हैं स्पाइरिकल्स. बच्चों, यहाँ पे आपका चैप्टर 12 खत्म होता है. आई होप यू अंडरस्टूड all the topics of this chapter. Children, now your turn. Read this chapter very carefully and see this video many times. Thank you.